कानपुर पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच हुई बैठक। ईद की नमाज को लेकर हुई चर्चा। कानपुर में ईद की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, जिसके लिए मस्जिदों और ईदगाहों से अनाउंसमेंट भी करी जाएगी। वहीं नमाज 2 शिफ्टों में की जाएगी। शहर भर में पुलिस गश्त पर रहेगी। वहीं इस बारे में पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ईद के संबंध में मीटिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए सभी मौजूद मौलवी साहब, शहर काजी मौलाना खुदू साहब, मौलाना मिसवा साहब, मौलाना हबीबी साहब, मौलाना गुलाम कादरी साहब, मौलाना शरीफ नवाब साहब, मौलाना कामरान, एहतराम करता हूँ और ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। आज सीपी साहब के अवकाश पर हैं, तो उनकी ओर से मैं मुखातिब हूँ आप सारे लोगों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। और जो बातें आपने छोटी मोटी में बताई, जहाँ भी सारे उतनी मुरव्वत की जाए, उतनी माफ़ी दी जाए। तो निदा फाजली साहब का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर मस्जिद तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोई बच्चा ही मिल गया, वो भी खुदा की नेमत है, और उसको अगर हमने हंसा लिया तो खुदा की इबादत हो गई। तो समय से पहुँचिए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं कि नौकरी की दुश्वारियों में पूरा घूमा था और आदि साहब की वजह से उस बार बहुत अच्छी तरह हुआ था। एक भी आदमी पहली बार बाहर नहीं आया था। हमें बताया गया था कि एशिया की सबसे बड़ी ईद का है और पहली बार 25-30-50 सालों में 75 लोगों की यादें हैं। पहली बार ऐसा 2022 की जो अप्रैल की जो नमाज है, तो हमारा फिर आपसे अनुरोध है कि जो बताया जा रहा है कि उसका पालन कीजिए और पालन करवाइए। आप लोगों को अगर चाहेंगे तो कोई आदर और एहतराम से लोग आपकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। आपने जो वीडियो अभी बना के कई लोगों ने जारी किए हैं, आप लोग खुद उस बात को नहीं समझ सकते उसका कितना लोग आप कहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब हम आपके यहाँ सेवियाँ खाने आएंगे तब यही बात हाजी साहब कहेंगे कि नहीं साहब जी, और ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। जय हिंद। आज 2 बैठकें हुई हैं। एक ईद की नमाज को लेकर के जो है वो सभी धर्म गुरुओं के साथ और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठकें हुई है। उनके द्वारा जो है वो काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, साफ सफाई को लेकर के और लाइट को लेकर के, पानी को लेकर के, पुलिस व्यवस्थापन को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के सभी अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। सभी से जो है वो अनुरोध भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज ना पढ़े, इसको इंश्योर कराया जाए। ईदगाह में 2 शिफ्टों में नमाज होगी, इसके लिए ईदगाह कमेटी ने जो है वो यहाँ पर बताया है। और मुअज्जिज़ जो मौलाना लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि वो ऐलान करेंगे और लोगों से जो है वो इस बारे में कहेंगे। मैं जो है वो सभी को जो आने वाली ईद है इसकी मुबारकबाद देता हूँ और ये सभी लोगों से जो है गुजारिश करूँगा कि सड़क पर कोई नमाज ना हो, ये इंश्योर कराएंगे। आप पहले पहुँचकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और यदि आप रह जाते हैं तो जब पहली नमाज खत्म हो जाए तो उसके बाद दूसरी नमाज को पढ़ें, ताकि पुलिस प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई समस्या ना हो। आज अम्बेडकर जयंती को लेकर के विभिन्न संगठनों की बैठक हुई है। जो इनकी शोभा यात्राएं निकलती हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है, परमिशंस को लेकर के चर्चा हुई है। ये सभी से जो है वो अनुरोध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक झंडे का, राजनीतिक चीजों का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो सामाजिक संगठन है और सामाजिक व्यवस्था उसी के तहत जो पूर्व में कार्यक्रम हुए वही आप करेंगे। और सभी पुलिस अधिकारियों को, अन्य अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया जाएगा और इसको जो सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मोहम्मद कामरान, मैं ईदगाह कमेटी का मेंबर हूँ। अभी हमारे शारिर भाई ने सब कुछ बता दिया है। खुदा ना खास्ता अगर कोई लेट हो जाता है तो सेकंड शिफ्ट में पढ़ ले, उसमें कोई हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा वेट कर ले। 9:30 बजे इंशाल्लाह दूसरी नमाज होगी, उसमें अदा कर ले। यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। मेरा नाम शादिक नवाब है, मैं खादिम बड़ी ईदगाह का हूँ। और भाई नमाज को लेके इश्यूज पहले से आ रहे थे। इससे पहले जो है ये हुआ, पब्लिक इकट्ठा आ गई अचानक, उसके बाद नमाज हो गई, उसमें मुकदमे हो गए, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन भाई हम जिनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी नमाज अदा की है ईदगाह के अंदर जाके। और दूसरी चीज़ ये भाई आज के हालात के तहत आज शासन का आदेश
और जो निर्देश है कि रोड पे नमाज नहीं होगी, तो हमें उसको फॉलो करना है और कराना भी है। इसी के तहत हमारी ईदगाह कमेटी ने टाइम सेट किया है। पहली शिफ्ट 8 बजे, ठीक 8 बजे, दूसरी शिफ्ट ठीक 9:30 बजे। नमाजियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमारे आका की सुन्नत है कि ईद की नमाज ईदगाह में हो, ईदगाह के अंदर हो, तो भाई सबको ये चाहिए फिक्र से, अपनी फिक्र करके टाइम से पहुंचे ईदगाह के अंदर। नमाज ईद की ईदगाह के अंदर ही होगी, ईदगाह के बाहर नहीं होगी, दोनों शिफ्टों में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.